दंड और दया। मैंने मनुष्य को क्यों बनाया? परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य वैसे नहीं रह रहा है जैसा वह चाहता था। वह जानता था कि वे एक दूसरे को हानि पहुंचाते और जो कुछ उसने बनाया उसे नष्ट कर रहे थे। कुछ समय बाद पृथ्वी दुष्ट मनुष्यों से भर गई। इसके विचार सदा ही बुरे होते थे। प्रभु ने उन्हें बनाकर पछताया। उसने कहा, मैं इन दुष्ट मनुष्यों को पशुओं और पक्षियों सहित नष्ट कर दूंगा। परंतु प्रभु नूह नामक एक व्यक्ति से प्रश्न था। यह कहानी नूह की है। इसके 3 पुत्र सेम, हाम और यापेत थे। उस समय नूह ही केवल एक भला व्यक्ति था। वह परमेश्वर का मित्र था। नूह वह सब करता था जिसे परमेश्वर प्रसन्न होता था। परमेश्वर ने नूह से कहा, मैं इन सब मनुष्यों का अंत करने पर हूँ। ये इस संसार को रहने का एक बुरा स्थान बन रहे हैं। तू अपने लिए एक बहुत बड़ी नाव बना, उसमें अच्छी लकड़ी लगाना। मैं तुझे इसका नाप दूंगा। इसमें अलग अलग कोठरियां बनाना। इसके भीतर और बाहर राल लगाना। मैं पृथ्वी पर जल प्रलय भेजूंगा। वह सब जीवित प्राणियों को नष्ट करेगा। परंतु तुझे मैं एक प्रतिज्ञा दूंगा। इस नाव में अपनी पत्नी के साथ चला जा। अपने पुत्रों और उनकी पत्नियों को भी साथ ले जा। सब जाति के पशुओं और पक्षियों में से एक एक नर और मादा को भी नाव में ले जाना। सब प्रकार का भोजन लेकर अपने लिए और सब पशुओं के लिए एकत्र करके रखना। नूह ने वह सब कुछ किया जो परमेश्वर ने उससे कहा। बहुत से देशों में एक बहुत बड़े जल प्रलय के बारे में पुरानी कहानियां प्रचलित है। यह कहानी हमें बताती है कि परमेश्वर ने बुराई का दंड जल प्रलय से किया, परंतु उन्हें बचा लिया जिन्होंने उसकी आज्ञा को माना। जब नाव तैयार हो गई तब प्रभु ने नूह से कहा, अपने पूरे परिवार के साथ नाव में चला जा। मैं जानता हूँ कि पूरे संसार में केवल एक तू ही है जो भला करता है। अपने साथ सब प्रकार के पक्षियों और जानवरों के साथ साथ जोड़े जो शुद्ध हो ले जाना, परंतु जो शुद्ध ना हो उसके एक एक जोड़े ले जाना। इस तरह सब प्रकार के जानवर और पक्षी जीवित रहेंगे। बाद में उन्हीं के बच्चे पृथ्वी में भर जाएंगे। अब से 7 दिन के बाद मैं 40 दिन लगातार बारिश भेजूंगा। मैंने जितने जीवित प्राणी बनाए हैं वह उन सब को नष्ट कर दूंगा। नूह ने फिर वह सब कुछ किया जो प्रभु ने उससे कहा था। वह अपनी पत्नी, उसके पुत्र और उसकी पत्नियां नाव में चले गए। जैसा परमेश्वर ने कहा था वे जानवरों और पक्षियों को भी नाव में ले गए। तब प्रभु ने नाव का द्वार बंद कर दिया। 7 दिन बाद जल प्रलय आ गया। यह उस समय हुआ जब नूह 600 वर्ष का था। 40 दिन लगातार वर्षा होती रही। पृथ्वी के नीचे का सब जल और आकाश के सब जल के एक साथ मिलने से भयंकर जल प्रलय हो गया। नूह की नाव जल के ऊपर तैर रही थी। जल ऊपर उठता गया और सब पहाड़ों को उसने ढक लिया। सबसे ऊंचे पहाड़ से भी लगभग 7 मीटर ऊंचा जल का स्तर उठ गया। 150 दिन तक जल वहां ठहरा रहा। परमेश्वर नूह और उन सब जानवरों को नहीं भूला था। पृथ्वी के नीचे से आने वाली जल रुक गया था। आकाश से होने वाली वर्षा भी थम गई थी। 150 दिन तक जल घटता ही गया। अंत में नाव अरारात पहाड़ पर टिक गई। जल लगातार घटता गया जब तक कि पहाड़ों की चोटियां न दिखाई देने लगी। 40 दिन बाद नूह ने एक खिड़की खोली और एक कौवा उड़ा दिया जो लौट कर नहीं आया। वह उड़ता रहा जब तक कि जल पूरी तरह सूख न गया। तब नूह ने यह देखने के लिए कि पृथ्वी सूख गई है कि नहीं एक कबूतर को भेजा, परंतु जल तब तक भी नहीं पृथ्वी पर भरा हुआ था। कबूतरी को कोई भी ऐसा स्थान न मिला जहां वह बैठ सकी। वह लौटकर नाव पर आ गई और नूह ने उसे अंदर नाव में ले लिया। 1 सप्ताह बाद उसने कबूतरी को फिर बाहर भेजा। वह अपनी चोंच में एक नया पत्ता लिए हुए सांझ को उसके पास लौट आई। उसने नूह से जान लिया कि जल नीचे चला गया है। 1 सप्ताह बाद उसने कबूतरी को फिर बाहर भेजा। इस बार वह लौट कर नहीं आई
अब नूह ने नाव की छत को हटा दिया। उसने चारों तरफ देखा और यह देखा कि भूमि सूखती जा रही है। अंत में भूमि पूरी तरह सूख गई। अब तक नूह 601 वर्ष का हो चुका था। परमेश्वर ने नूह से कहा, अपने परिवार सहित नाव से बाहर आ जा, अपने साथ सभी पक्षियों और जानवरों को भी ले आ। उसने बहुत बच्चे हो और वे चारों तरफ फैल जाए। तब नूह अपने परिवार के साथ नाव से बाहर आया। अपनी अपनी जाति और झुंड के अनुसार सभी जानवर और पक्षी निकल आए। नूह ने प्रभु के लिए एक वेदी बनाई। हर एक जाति में से एक एक चुने हुए पशु और पक्षियों को उसने बलि किया। परमेश्वर को होम बलि करके उसने बलिदान चढ़ाया। प्रभु प्रसन्न हुआ और उसने स्वयं से कहा, हाँ, बचपन से ही हर एक जन बुरा ही करता है, परंतु अब पृथ्वी पर फिर मैं जानवरों को नष्ट नहीं करूँगा। पृथ्वी पर सदा बोने और काटने का काम होता रहेगा। ठंड और गर्मी, धूप काल और शीतकाल, दिन और रात सदा होते रहेंगे। वाचा शब्द का अर्थ है एक महत्वपूर्ण समझौता जो परमेश्वर और उसके लोगों के बीच में हुआ। अक्सर जब वाचा बांधी जाती है तो प्रतिज्ञा को याद दिलाने के लिए सबको कुछ न कुछ दिया जाता है, या याद दिलाने के लिए जो दिया गया हुआ कुछ विशेष था, जिसे हम आज भी देखते हैं। परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों से कहा, मैं अब अपनी वाचा तुमसे और तुम्हारे पुत्रों से बांधता हूँ, या उनके लिए भी ऐसा ही होगा जो तेरे बाद उत्पन्न होंगे, या उन सब जानवरों और पक्षियों के लिए भी है जो तेरे साथ नाव में से बाहर आए हैं। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि फिर कभी जल प्रलय से पृथ्वी का नष्ट नहीं होगा। मैं बादलों पर अपना धनुष रख रहा हूँ, वह मेरी प्रतिज्ञा का चिन्ह होगा। वह तेरे लिए और सब जीवित प्राणियों के लिए है। जब मैं धनुष आकाश पर दिखाई देगा, मैं अपनी वाचा को स्मरण करूंगा और फिर कभी भी पृथ्वी पर मैं सब प्राणियों को नष्ट नहीं करूंगा। हम इंद्रधनुष कैसे जानते हैं? जब बारिश रुक जाती है, हल्का धूप निकलता है, तो इंद्रधनुष को हम आसमान में देखते हैं। लेकिन बाइबल के अनुसार जब परमेश्वर हमें याद करते हैं तो क्या निकलता? उन्होंने हमारे लिए एक चिन्ह दिया कि हमें वो याद करते हैं।